अगर इजाजत हो तो वो भी सुना दूं। मेरे नबी बैठे हुए थे, नबी के जमाने में एक शख्स ऐसा था, बहुत दिल शादी को हो गए, औलाद नहीं हो रही थी, फिर दुआ से कुछ दिनों के बाद औलाद हो गई, अकेला बेटा, बीबी भी मर गई, बाप बड़े प्यार से पालता था, कहीं को भी जाता था बेटे को साथ, बहुत ज्यादा लड़ा था, कांधे पे रखे फिरता था। 10-12 साल का हुआ, उसका बेटा गुम गया। नबी का जमाना, अब बेटा गुम गया तो बाप तो दहाड़े मार मार कर रो रहा था, मेरा बेटा कहां है बेटा? जब नहीं मिला, सुबह से शाम तक नहीं मिला, रोता हुआ नबी की बारगाह में आ गया, कहने लगा बहुत तकलीफ में हूं, परेशान हूं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आका मेरा बेटा गुम हो गया है, मैं परेशान हूं, बता दो, कुछ हल निकाल दो। जब इतना कहा, 2 सहाबी और नबी की बारगाह में आए तो उन्होंने उसकी गुफ्तगू सुनी, बिलक रहा था, रो रहा, बोले आका इसके बेटे को हम जानते, फुला जगह बच्चों के साथ खेल रहा, वो देख क्या फुला जगह पर इसका बेटा है। जब इतना कहा तो वो एकदम उठ के खड़ा हो गया, जो रो रहा था, और एकदम दौड़ने लगा पीछे। जब जगह का एड्रेस का नाम सुना कि देखूं कहीं निकल ना जाए, जैसे ही आगे बढ़ा, नबी ने फरमाया उसको ठहर जा, आका आका बाद में सुन लूंगा, आका भाई मेरा बेटा निकलना है, आका निकलना है, कसम ठहर जाओ, ठहर गया, जी आका। नबी बोले बेटा तेरा, जाकर के बेटे को चिपकना मत, जाकर के बेटे को गोद में मत लेना, जाकर के बेटे को चूमना चाटना नहीं, जाकर के बेटे को लिपट के रोना नहीं कि आए मेरे बेटे तेरे लिए ये था, तू था, ऐसा था, वैसा था, बहुत प्यार कर, मत करना, सीधा घर ले जाना, घर ले जाकर के जितना चाहे प्यार कर ले। वो कहने लगा आका मैं मेरा ही तो बेटा, मैं किसी और के बेटे को प्यार थोड़ी करूंगा, क्या मेरा इतना भी तो हक नहीं है? नबी ने फरमाया बेटा तेरा हक भी है, मगर जिन बच्चों के साथ खेला उसमें कुछ यतीम बच्चे भी तो हैं, तेरे बाप बेटों के प्यार को देख करके उसे अपने बाप याद आ जाएंगे और वो रो जाएगा, काश अगर मेरे बाप होते तो मुझे भी ऐसे ही प्यार करते, और यतीम का रोना अर्श इलाही को हिला देता है। मैं इनका मतलब समझे? तुम्हारी बेटी को तुम्हें अल्लाह ने सब कुछ दिया, जो मेला लगा ना, नुमाइश, जो जहेज सजा के रख दिया है, हो सकता है उसमें तुम्हारी बेटी से देखने में मोहल्ले में खूबसूरत बेटी हो, मगर उसका बाप गरीब हो, वो अपने गरीब बाप को देख के कहती हो काश मैं इन गरीबों में पैदा हो गई, अगर मेरा बाप मालदार होता तो इससे पहले मेरा रिश्ता होता। हो सकता है कितनी गरीब बच्चियां देने से ज्यादा गरीब के दिल को दुखाना हरगिज अमल में मत लाना। मैं कहता हूं बेटी का हक अदा कर दो, दे दो, मगर उसको नुमाइश मत बनाना, वरना गरीब बच्चियों का ठिकाना तुम जानते हो। आपको पता है बाज गरीब के घर रिश्ते लेकर के नहीं जाते, और अगर ऐलान कर दो ना शिफ्ट दूंगा शिफ्ट, या क्रेटा दूंगा क्रेटा, फिर देखियो इतने भिखारी निकल के आएंगे जैसे भादों की मेंढक, रिश्ते पर रिश्ता, रिश्ते अब आएगा कहां से। इससे क्या पता चलता है? लालची नहीं, इन्हें लड़की थोड़ी चाहिए थी, इन्हें क्रेटा चाहिए थी। राजस्थान की बात है, राजस्थान की
पता चला ना लोगों की सैयद साहब आए तो हुआ एक बुढ़न आगे रोने लगे, हुजूर दुआ कर देना, बहुत परेशान हूँ सरकार, बहुत ही परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे भी यार दुख आया। कहा मैं सोफे पे बैठता हूँ तो बहू बैठ नहीं देती, बुढ़ा सोफा खराब कर देगा, उठा के खड़ा कर देती है। हुजूर सरकार मैं उस पर लेटू, कहती है बुढ़े आदमी ऊपर नहीं लेटते, नीचे लेटते हैं। नीचे लेटा है बुढ़े को चटनी दी जा रही है, खुद मुर्गी खा रहे हैं। समझो बुढ़ा इतना रोया। मैंने कहा यार ये तो गलत बात है ना, बेटे को समझाना चाहिए तुम्हारे। तो एक आदमी और साथ में तेरे बोलो हुजूर मैंने आपकी तकरीर सुनी, बाद में बोलूँगा तो बुराई होगी, इसलिए मुंह पे बोला ये मालदार आदमी मगर डरूंगा नहीं आज। मैंने कहा क्या? बोले बोलो यही वो हैं जिन्होंने बोलोरो कार के चक्कर में 2 गरीब बच्चियों के रिश्ते ठुकराए और उनके रिश्ते अभी तक नहीं हुए हैं। वो आज तक रो रही हैं क्योंकि उनके बाप के पास बोलोरो नहीं थी और उससे हारती लड़की बोलोरो के चक्कर में ये करके लाए हैं। तो अब इनसे कहो बोलोरो ही ले लो। मन का अब तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा, अल्लाह की तरफ से नसीहत, अब तू मर। ऐसे ही छे अगर गरीब की बच्ची लाओगे ना तो सही बता रहा हूं वो तुम्हें अब्बा अब्बा कहेगी और तो को अम्मा अम्मा कहेगी। और मालदार की भी हो, ये नहीं कह रहा हूं मालदार की नहीं हो, मगर मेन टारगेट जो वो ये है कि पर्दे में रहने वाली है, हयादार, नमाज पढ़ने वाली, बुराइयों से बचने वाली। अब्बा है यहां से यहां तक। मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूं आपने अपनी बेटियों को मोबाइल दे दिए, ये मोबाइल जहर है, जहर। इतना बताओ इस मोबाइल के बगैर क्या बेटियों की जिंदगी नहीं गुजरेगी? बोलो नहीं गुजरेगी। तो फिर हमने मोबाइल दिया है तो इन बेटियों का रिश्तेदार ऐसा कौन सा है जो तुमने अलग से मोबाइल दे? ले बेटी बात करती रही। आज गांवों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन शहरों गांवों में भी है ये बात। रात के 11-11 बजे तक मोबाइलों पे चैटिंग चल रही है, चैटिंग। वो उधर से SMS लिख रही है, वो उधर से जवाब दे रही है, वो उधर से लिख रही है, वो उधर से जवाब दे रहा। रात के 2-2, 3-3 बजे तक लड़के लड़की ये कर रहे हैं। अम्मा अब्बा को पता ही नहीं है, इतने पागल बने पड़े हैं, इतने भोले हैं, इतने सीध। वैसे भोला नहीं है, वैसे बहुतों के पैसे मार लिए इनने, सही बता रहे हो, वैसे भोला नहीं है। वैसे लड़ाई झगड़े में देखो तो, और गद्दार तो इतना हो गया मुसलमानों में, जरा सा पुलिस को फोन, हेलो हेलो, ऐसे ऐसे फंसवा दिया। हजरत जलसा किसके लिए होता है? अल्लाह और रसूल की रजा के लिए। मैं जलसे करने जाता हूं, जने कितने जगह पर जलसे रुक गए। क्यों? किसी मुसलमान ने फोन कर दिया, साहब इनके यहाँ भड़काऊ तकरीर होती है और ऐसा देखो जलसा हो रहा है। पुलिस आ गई और मुसलमान का काम निकला ही। इतना गद्दार हो गया मुसलमान। साथ देना तो अलग रहा, बिगाड़ने के चक्कर में लगा रहता है। तुम्हें ये मुसलमान को जेब देता है? ये मुसलमान का काम है। ये किसी का कारोबार अच्छा चल रहा है उसके लिए दुआ करो और अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह मेरा काम भी अच्छा कर दे। तो खुद भी कर नहीं रहा, टांग खींच खींच के उसे भी हिलगाए बढ़े, उसे भी बर्बादी के चक्कर में तुम ऐसे आगे बढ़ जाओगे, खुद भी गिरोगे, उसे भी ले गिरोगे। अपने आप को संभालो। रात के 11-11, 12-12 बजे तक तुम्हें मालूम है कितनी लड़कियां घरों से भाग गई हैं, कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से टच हो गई हैं और कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई हैं मोबाइल के जरिए। यार 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल तो रखो। और ये नौजवान ना, कुछ लफंगे नौजवान, इन्हें कोई सर्दी गर्मी नहीं है, इन्हें कोई पता नहीं है कि जाड़ा कब है, गर्मी कब। ये तो इतना पागल है, शादियों में भी जाएगा ना तो जैसे बौराने कुत्ते होते ना, बौराने कुत्ते जबान निकाले घूमते, ऐसे लड़कियों औरतों की तरह वो झांकता रहता है। इसे ये पता नहीं इसके घर में बहन है, इसे पता नहीं इसके घर में इसकी अम्मा भी है, इसे ये पता नहीं इसके घर में बेटी भी है, फुप्पो खाला सब है। जैसे तेरी माँ की इज्जत है, तेरी बहन की इज्जत है, वैसे ही दूसरे की बहन की इज्जत है। और तू मुसलमान है, बस बाल कर लिए जैसे गधा चढ़ गया, कानों में कुंडल पहन लिए, हाथों में कड़े पहन लिए, गले में चैन पहन ली, अब बालों में कंगा लगा लिया, मर्द लगता ही नहीं, छक्का है बना बनाया। ये हंसने की बात है क्या? बना बनाया छक्का बना पड़ा।
अब कोई और काम ही नहीं रहे, ना दीन के बारे में सोचता, ना इस्लाम के बारे में, ना अपने आप से किसी को मदद पहुंचाता है, ना कोई काम कर सकता। बस इसी चक्कर में घिरा पड़ा, कब किस लड़की के नंबर मिल जाए, कब किससे बात हो जाए, कब मोबाइल पे SMS आ जाए, कब मैं भेज दूं, कब चैटिंग, कब सेटिंग, कब ये सारी बात हो जाए, बस इसी में मर गया। पिटो कुटो, अच्छे काम करो, खाली घूमने की जरूरत नहीं है। जो निठल्ला होता, निकम्मा होता ना, उसके माँ बाप भी साथ नहीं देते हैं। हम और आप तो रहे अलग। क्या तुम काम नहीं कर सकते हो? तुम अगर पढ़ने के लायक नहीं रहे, कोई काम नहीं कर सकते हो? तुम क्या इतने गए गुजरे हो? सारे लोग काम आजमाओ तो एक मर्तबा अपने आप को, नफा नुकसान तो होता ही है। आगे बढ़ो, काम करो, अच्छे कमाओ, तुम्हारी बहन को भी देखो, माँ को भी देखो, बीबी को भी देखो। अब बीबी का खर्चा पूरा नहीं हो रहा तो अम्मा अब्बा कहां जाएंगे? तुमसे क्या उम्मीद है? वो भी तीसरे महीने में तलाक मांग रही क्यों? खर्चा ही नहीं हो रहा। ऐसे हालात है। आगे बढ़ो, आगे। अब ये निकम्मापन नहीं चलता कहीं पे।